ओम नमः शिवाय। आज हम मुस्कुराना स्वस्थ जीवन की चाबी है, इस बात पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन के लिए जिस प्रकार अन्न अर्थात भोजन 1 गुना, जल 2 गुना, शारीरिक श्रम 3 गुना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्कुराना भी 4 गुना आवश्यक होता है। एक पुस्तिका ज्ञानामृत में मुस्कान को हर दर्द की दवा बताया गया है। मुस्कुराने से जीवन का तनाव और कड़वाहट समाप्त हो जाती है। एक कहावत भी तो है, एक मुस्कान हजारों कुर्बान। जीतने के बाद तो मुस्कुराना बहुत सरल है, किंतु हारने के बाद मुस्कुराने वाले व्यक्तित्व बहुत ही अनमोल होती है। मुस्कुराता व्यक्ति सहज ही सभी को अपना बना लेता है। इतिहास में भी ऐसे अनेक व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिनके जीवन में अनेक समस्याओं और दुखों के होते हुए भी उन्होंने अपनी मुस्कान को नहीं जाने दिया और दूसरों के भी जीवन को खुशियां में बदल दिया। जैसे महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, विदुशक्तिनंद रमण जी, दादी प्रकाशमणि जी आदि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनके चेहरे की मुस्कान सदैव बरकरार रहती है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। एक सत्य बात हम बताना चाहेंगे, ये व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा एक दिन में लगभग 80 से 100 बार हंसता है, तो क्या हम 50 बार या 25 बार नहीं हंस सकते? बच्चों की तरफ देखकर तो भी हंसिए, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराइए, बच्चों के साथ खेलना सीखिए। ये सब मुस्कुराने के लिए उपाय है। ये हो गया मुस्कुराने का महत्व। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे चेहरे पर मुस्कान है वह आए तो कैसे आए। तो हमें इसके लिए अपने अंदर जो ईर्ष्या, द्वेष, जो भी कुविचार हैं उन्हें हटाना होगा। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि हमारा मानवीय स्वभाव ही है कि ईर्ष्या और द्वेष हमारे स्वभाव में आ ही जाते हैं। तब हमने अपनी सोच को सही दिशा में लाना चाहिए। हमने अपने सोच में ये रखना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है, कई लोगों को तो उतना भी नहीं मिलता, तभी हम मुस्कुराते हुए अपने भाग्य पर गर्व करते हुए जीवन जीने लगेंगे। अगर कोई हमें नफरत की या घृणा से दृष्टि से भी देखे तो भी हमें उसके प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखनी चाहिए, तभी हमारी सकारात्मकता बढ़ेगी। और जहाँ हमारे अंदर सकारात्मकता आ गई तो आंतरिक खुशी हमारे चेहरे पर अपने आप झलकने लगेगी और हमारे चेहरे की सच्ची सुंदरता को जो बढ़ाने के लिए मुस्कान की आवश्यकता है, वह मुस्कान ऑटोमेटिक आ जाएगी। मुस्कान से व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। श्री राम लखन की प्यारी सी मुस्कान ने सारे जनकपुरी को मोह लिया था। बड़े बड़े कठिन से कठिन कार्य भी श्री राम जी अपने मुस्कान के बलबूते पे कर लिया करते थे। केवल ब्रज में ही नहीं बल्कि सारे संसार में श्री कृष्ण जी की मधुर मुस्कान प्रसिद्ध थी। उन्होंने हर विषम परिस्थिति में भी कठिन से कठिन समस्याओं का मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की और मुस्कुराते ही रहे। वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी थे, जी कई लोग अज्ञानतावश भला बुरा भी कहते थे, तो भी अपनी मुस्कान को अपने चेहरे से हटने ही नहीं देते थे। कहने का तात्पर्य यही है, मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने साथ साथ दूसरों को भी एनर्जी देता है। मुस्कान सिर्फ हमारे शारीरिक ही नहीं बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध होती है। अब यहाँ एक बात और हम बताना चाहते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क से ईर्ष्या, द्वेष जैसे कुविचार बाहर कैसे निकले। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि योग और ध्यान करें, ताकि हमारे अंदर के जो कुविचार हैं वे सुविचार में बदल जाएं। जैसे जैसे आप योगासन और ध्यान करने लगेंगे, मुस्कुराते हुए रहेंगे, तो आपके
वास्तविक सुंदरता आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक झलकने लगेगी। ध्यान और मंत्र जाप से आपके अंदर के सभी को विचार सुविचार में बदल जाएंगे। और जिस प्रकार हम जल स्नान करके अपने आप को फ्रेश पाते हैं, ठीक उसी प्रकार योग और ध्यान करने से हमारे अंदर की सारी गंदगी हम सरलता से दूर कर पाएंगे। हम सहजता से अपने अंदर की सफाई कर पाएंगे। जहाँ स्वच्छता होगी वही निरोगी वातावरण अपने आप आने लगेगा। इसीलिए यह कहना 100% सत्य है कि सच्ची सुंदरता असली मुस्कान से है। सच्ची सुंदरता असली मुस्कान से है। असली मुस्कान योग और ध्यान से है। असली मुस्कान योग और ध्यान से है। और अंत में एक बार हम फिर कहना चाहेंगे कि मुस्कान तो हर दर्द की दवा है। ओम नमः शिवाय।